एक 40 साल की एक महिला होती है जिसका नाम नीलम होता है। वो प्रिंसिपल होती है। दोस्तों 10 अगस्त 2024 को वो रात के सपनों में खोई हुई होती है। अपने पत्नी के सपनों में खोई हुई होती है और उसके शरीर के अंदर उसी बेचैनी आती है। और दोस्तों उसके बाद वो अपने घर के नौकर से मुलाकात करती है। अपने नौकर को आवाज़ लगाती है। तुरंत उसका नौकर जिसका नाम राजेश होता है वो तुरंत घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आने के बाद उसके पकड़ कर एक रूम में ले जाती है और वो अपनी अलमारी से 50,000 रुपये निकालती है और राजेश के हाथों में रख देती है। दोस्तों इतने सारे एक साथ पैसे देखकर घर का नौकर राजेश बड़ा खुश हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद वो महिला राजेश से कहती है कि अब तुम्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत है मैं तुम्हें पैसे देती रहूँगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी इच्छाएं मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। दोस्तों इसके बाद इतने सारे पैसे देखने के बाद मिलने के बाद राजेश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अब जो वो महिला होती है नीलम, जो अपने शरीर से अपने बदन से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देती है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर राजेश भी अपने शरीर से कपड़ा निकालना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो महिला उसके साथ छेड़खानी करना स्टार्ट कर देती है। और दोस्तों फिर उन दोनों के बीच जो होता है वो हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं कि आखिर राजेश के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके लिए राजेश को मजबूरन राजेश को ऐसा करना पड़ा जिसे वो नहीं करना चाहता था। लेकिन दोस्तों ऐसी बहुत घटनाएं घटित होती हैं इस कहानी के अंदर, हम आपको बताने वाले हैं। तो कहानी को शुरू से और एंड तक पूरा देखें। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो सच्ची कहानी है राजस्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक जिला लगता है दूदू। दोस्तों ये कहानी है 15 अगस्त 2024 की। दोस्तों एक महिला होती है जिसका नाम नीलम होता है। वो शादीशुदा होती है, तकरीबन उम्र उसकी 40 साल होती है। उसके पति को मरे हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं। वो घर में अकेली महसूस रहती है, अकेली रहती है, अकेली अपने पति के ख्यालों में खोई हुई रहती है। लेकिन वो अय्याश किस्म की महिला होती है। उसे ज़्यादातर अपने से कम उम्र के लड़के पसंद होते हैं। वो एक स्कूल में प्रिंसिपल होती है और उस स्कूल में जाती है जिस स्कूल में उसे उससे कम उम्र का एक टीचर मिलता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश से उससे मुलाकात हो जाती है। वो अपनी सारी इच्छाएं ख्वाहिशें अब दिनेश से पूरा करती है। लेकिन दोस्तों दिनेश शादीशुदा होता है, इसलिए दिनेश के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इस कारण से अब दिनेश भी नीलम से दूर हो जाता है। अब नीलम फिर से परेशान हो जाती है और दोस्तों अब अपना नया कोई शिकार ढूंढना स्टार्ट कर देती है। और अब वो उस स्कूल के अंदर एक 4th क्लास सफाई कर्मचारी होता है जिसका नाम राजू होता है। उससे अपनी इच्छाएं अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहती है। लेकिन जो राजू होता है अपने घर के प्रति बहुत ही ईमानदार वफादार होता है, इसलिए वो नीलम से मना कर देता है। दोस्तों अब नीलम घर पर अकेली पड़ जाती है, अकेली रहती है। स्कूल से जाने के बाद पूरे घर में अकेलापन उसे खाता है, डराता है, अकेलापन महसूस हो रहा होता है। और दोस्तों 10 अगस्त की रात लगभग 10 बजे के करीब नीलम अपने घर में सोई हुई होती है और अपने पति की पुरानी यादों में खोई हुई रहती है। उसके मन में पुराने ख्याल आते हैं। ख्याल आते आते उनके शरीर में उत्तेजना बढ़ जाती है। अब वो अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहती है, अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं पाता है। दोस्तों
11 अगस्त 2024 को नीलम सुबह घर से निकल जाती है मार्केट की तरफ, और मार्केट में जाकर एक ढकेल पर एक सब्जी बेच रहा होता है एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है। उसे देखकर वो बड़ी मोहित हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है। उसके पास जाकर उससे बातचीत करती है कि तुम यहाँ क्या करते हो। कहता है कि मैडम मेरे पास कोई धंधा नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था, इस कारण से मैं 3 दिन से यहाँ सब्जी की ढकेल लगाता हूँ। दोस्तों अब नीलम बड़ी खुश हो जाती है कि इसे मैं अपने घर पर लेकर चलती हूँ। दोस्तों राजेश से बातचीत करती राजेश से कहती है कि अगर तुम सब्जी की ढकेल ना लगाकर अगर तुम मेरे घर पर नौकर रह सको तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये महीने के दे सकती हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर राजेश बड़ा खुश हो जाता है और सब्जी की ढकेल को छोड़कर नीलम के साथ चला आता है। दोस्तों घर आ जाता है, घर छोटा मोटा जो भी काम है उसको कर लेता है। इसी प्रकार 3 दिन बीत जाते हैं, यानी 15 अगस्त 2024। 15 अगस्त को रात के तकरीबन 10 बजे होते हैं। अब जो नीलम होती है फिर से जो अपनी पहले की बातें थी उनको याद करती है, उनको याद कर करके अपने पति की यादें आने लग जाती है। अपनी इच्छाएं जो भी अपनी पति के साथ जो किया था सारी बातें सारी यादें सताने लग जाती हैं। बड़ी परेशान होती है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन कोई चारा नहीं रहता है और उसकी उत्तेजना उसकी इच्छाएं ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। दोस्तों अब उसके पास एक ही रास्ता होता है कि उसके नौकर राजेश को अब इस काम में बुलाया जाए। दोस्तों मैडम नीलम राजेश को आवाज़ लगाती है। थोड़ी देर के बाद राजेश तुरंत घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद अब राजेश को पकड़कर अपने हाथ अपने रूम के अंदर ले जाती है और वहाँ ले जाकर आलमारी से 50,000 रुपये निकालती है और राजेश के हाथों में लग जाती है और राजेश से कहती है कि राजेश तुम्हें जब भी जितने भी पैसों की आवश्यकता होगी मैं समय समय पर देती रहूँगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, लेकिन अब तुम्हें मैं कहूँ मेरे कहने के अनुसार चलना होगा। मेरी इच्छाएं मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। जो भी मेरी इच्छाएं उनको पूरा करो, मैं तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो सब देता रहूँगा। दोस्तों इसके बाद राजेश एक साथ इतने सारे पैसे देकर बड़ा खुश हो जाता है और राजेश अपनी मैडम की बात मान लेता है। दोस्तों अब नीलम राजेश के साथ छेड़खानी करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के बाद नीलम अपने शरीर से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देती है और इसके बाद राजेश भी अपने शरीर से सारे कपड़े निकाल देता है और दोस्तों इसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लिप्त हो जाते हैं और राजेश इतनी खतरनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि मैडम की हालत ख़राब हो जाती है और ये खेल लंबा चलता है, लगभग 2-3 घंटे तक ये खेल चलता रहता है। दोस्तों इसके बाद अब जब भी उसकी नीलम की जो भी इच्छाएं होती हैं ख्वाहिश होती है उसे जैसे ही पूरा करना चाहती है राजेश को अपने पास बुला लेती है। इसी प्रकार ये खेल काफ़ी दिन से चलता रहता है और दोस्तों अब आ जाती है 25 सितंबर 2024। 25 सितंबर 2024 को नीलम के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अब राजेश से ही शादी कर लूँ। दोस्तों इसके बाद वो राजेश से बातचीत करती है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तो दोस्तों राजेश बताता है कि मैं घर पर सिर्फ अकेला हूँ, मेरे माता पिता कुछ साल पहले एक्सीडेंट से ख़त्म हो चुके थे। दोस्तों अब नीलम सोचती है कि इसके घर में कोई और व्यक्ति तो है नहीं, मैं अब इस बात में राजेश से ही बात करती हूँ। और दोस्तों नीलम अपनी मन की बात अपनी इच्छाएं राजेश से शेयर कर देती है, इससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। दोस्तों इतने सारे पैसे देखकर और ये सब कुछ मिल रहा होता है, राजेश अपने
जो अपने लेवल, अपनी उम्र का तकाजा भूल जाता है। कहाँ तो 22 साल का लड़का राजेश और कहाँ 40 साल की नीलम, लेकिन पैसे ये सबको देखकर राजेश इस बात के लिए हाँ कर लेता है और दोनों नीलम और राजेश एक मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। दोस्तों ये खबर 10, 15, 20 दिन तक काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाती है और इसके बाद धीरे धीरे ये बात शांत होती चली जाती है और राजेश और नीलम और एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें और हम आपको इस तरह की कहानी सुनाकर आपको कुछ सीख दे सकें, आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो और कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।